खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट एक एफआईआर कटी है भारत में। अब इस न्यूज में कितनी सदाकत है इस चीज का तो मैं बताऊंगा आपको वीडियो में आगे चल के। लेकिन एक विनीत जिंडाल नामी शख्स जिन्होंने इस चीज की अटेम्प्ट की है और कोशिश की है, ये वही विनीत जिंडाल नामी शख्स हैं। ये एक एडवोकेट हैं दिल्ली से, मैं आपको बताता चलूं, जिन्होंने जैनब अब्बास के अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज की थी। जैनब अब्बास ने क्या किया था? जैनब अब्बास ने कुछ ट्वीट्स की थी इंडियन जो इनके रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उनको लेके, तो जो कि नहीं करनी चाहिए थी। हम सब ने उस चीज़ को कंडेम किया कि ये चीज़ गलत है और हमारा रिलीजन इस्लाम भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के रिलीजन के बारे में बुरा भला नहीं कह सकते। तो बाद में क्या हुआ कि जब इन्होंने जैनब अब्बास के अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज करा दी तो उसके बाद जैनब अब्बास को इंडिया छोड़ना पड़ा, क्योंकि जैनब अब्बास जो थी उनको इंडियन जो एक स्पोर्ट्स चैनल है स्टार स्पोर्ट्स, उन्होंने इनको हायर किया था ये वर्ल्ड कप 2023 की कवरेज के लिए, और आईसीसी की एक्रीडेटेड प्रेजेंटर हैं जैनब अब्बास। लेकिन जैनब अब्बास वापस गई दुबई इंडिया से, और कुछ लोग कह रहे थे उनको डिपोर्ट किया गया, लेकिन जैनब अब्बास ने इस चीज़ की तस्दीक नहीं की। उन्होंने कहा कि मैंने खुद ही लीव किया इंडिया क्योंकि मुझे कुछ थ्रेट्स थे और इस वजह से मैंने इंडिया की जो कंट्री थी उसको लीव किया, मैं दुबई गई और उन्होंने जाके वो ट्वीट डिलीट किए और उन्होंने माजरत की कि अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है मेरे इन ट्वीट से तो मैं उनसे माजरत करती हूँ। खैर ये मामला तो एक सेपरेट है, लेकिन बताने का मकसद ये था कि ये यही शख्स हैं जिन्होंने विनीत जिंडाल, जिन्होंने जैनब अब्बास के अगेंस्ट एक एफआईआर दर्ज कराई थी, और यही शख्स हैं जिन्होंने मोहम्मद रिजवान के अगेंस्ट एक शायद एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की है। लेकिन कुछ जराए ये भी कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं कराने गए वो। और एक चीज़ तो कंफर्म है कि उन्होंने आईसीसी को एक लेटर लिखा है जो मैंने खुद भी पढ़ा है, मैं भी आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। ये विनीत जिंडाल नामी शख्स ने ये एक लेटर लिखा है जिसकी उन्होंने चेयरमैन जो है आईसीसी उनको उन्होंने लिखा है, और उसमें उन्होंने लिखा है कि ये जो मोहम्मद रिजवान इनिंग्स ब्रेक के दौरान नमाज पढ़ते हैं ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट और आईसीसी रूल्स के अगेंस्ट है, तो लिहाजा इनके अगेंस्ट एक एक्शन लिया जाए। यानी उनका ये मानना है कि मोहम्मद रिजवान पे पाबंदी लगाई जाए। और मैंने काफ़ी ट्वीट्स देखे हैं, इंडियन जो लोग हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं और कुछ लोग भी कह रहे हैं, इंडियन जो क्राउड है वो भी कह रहे हैं फैंस के मोहम्मद रिजवान को डिपोर्ट कर दो जैसे जैनब अब्बास को किया है, पावर ऑफ इंडिया ये वो। मतलब यार इस तरह की बातें करने की क्या ज़रूरत है आपको? आप एक होस्ट कंट्री हैं, आप एक पूरी दुनिया का वर्ल्ड कप एक आप होस्ट कर रहे हैं। जब इस तरह की चीज़ें खुल के सामने आएंगी तो आपकी कंट्री का ही नाम जो है वो ख़राब होता है। और दूसरी तरफ इंडिया जो है वो 2036 की जो ओलंपिक्स है उसको होस्ट करने के लिए बिडिंग करने जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूं कि ओलंपिक्स में क्रिकेट का जो है वो भी शामिल होगी है, क्रिकेट जो है स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स में वो भी शामिल होगी ओलंपिक्स में। तो इंडिया एक तरफ तो 2036 के लिए बिड कर रहा है ओलंपिक्स को, लेकिन अगर आपकी कंट्री में इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट बातें होंगी रिलीजन को लेके, ठीक है मोहम्मद रिजवान जो है वो इनिंग्स के ब्रेक में नमाज पढ़ते हैं ना, कोई ये आईसीसी के रूल्स में नहीं लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ है आईसीसी रूल्स में कि आप अपनी वर्शिप नहीं कर सकते इनिंग्स ब्रेक में? तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी मोहम्मद रिजवान को भी केयर करने की ज़रूरत है कि आप जैसे इंडियन कंट्री में हैं तो आपको शायद ग्राउंड में नमाज पढ़ने की बजाय आप ड्रेसिंग रूम में पढ़ लें तो वो एक थोड़ा सा बेहतर तरीका हो सकता है इस चीज़ को कैटर करने के लिए। लेकिन अगर मोहम्मद रिजवान ग्राउंड में पढ़ भी रहे हैं तो इससे लोगों की क्या दिल आज़ारी हो रही है? क्या मोहम्मद रिजवान ने किसी के रिलीजन के अगेंस्ट बोले हैं? वो तो सारे रिलीजन्स की जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। और मोहम्मद रिजवान को कितने मैंने इंडियन जर्नलिस्ट देखे हैं जिन्होंने मोहम्मद रिजवान की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि मोहम्मद रिजवान इज़ अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन और बड़े हम्बल पर्सन हैं जो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं जब भी हम उनसे मिलने गए। तो ऐसे में मोहम्मद रिजवान जो एक हम सब लोग जानते हैं कि अपने दीन के बड़े ही क्लोज हैं, और वो अपनी अगर नमाज और इस तरह की इबादत कर रहे हैं ग्राउंड में, तो इससे आपको क्या कंसर्न है? मतलब मेरे ख्याल से तो अब पीसीबी को भी इसमें जो है ना अपना रोल प्ले करना चाहिए कि अगर ये पहले जैनब अब्बास पे इस तरह की बात हुई, जैनब अब्बास को डिपोर्ट कर दिया गया, अब पाकिस्तान के एक प्लेयर के बारे में एक
एफआईआर दर्ज करने की कोशिश की जा रही है, फिर आईसीसी को शिकायत लगाई जा रही है। मोहम्मद रिजवान खैर पिछले 1-1.5 हफ्ते में इंडिया में बड़ी कंट्रोवर्सी उनको फेस करना पड़ रही है। एक उन्होंने जो ट्वीट किया था श्रीलंका से जीतने के बाद कि दिस वाज फॉर आवर ब्रदर एंड सिस्टर्स इन गजा, तो उसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद इंडियन जर्नलिस्ट और इंडियन मीडिया ने काफ़ी मोहम्मद रिजवान को ट्रोल किया और ये कहा कि आप टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, ये है वो है, तो मतलब इस तरह की बातें भी की जा रही थी रिजवान के अगेंस्ट। तो आप लोग क्या समझते हैं कि रिजवान जो इनिंग्स ब्रेक में नमाज पढ़ते हैं, क्या उनको ग्राउंड में पढ़नी चाहिए या फिर ड्रेसिंग रूम उनके लिए एक बेहतर जगह है इसके लिए? तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अभी तक की वीडियो से इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू लेटर, बाय।